क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि कभी देवताओं तक को हिला देने वाला सुन वुकोंग आखिरकार इतना असहाय हो जाएगा? सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसे न कोई सम्मान मिला और न ही शांति। उसकी सारी शक्तियां छीन ली गईं और उसे फिर से एक साधारण बंदर बना दिया गया। वह फूल फल पर्वत लौट आया। अब वह युद्ध नहीं चाहता था, बस शांत जीवन जीना चाहता था। उसने विवाह किया, एक सुंदर सुनहरी चिड़िया जैसी पत्नी से संतान हुई और जीवन फिर से मुस्कुराने लगा। पर यह सुख अधिक समय तक नहीं टिका। उसकी पत्नी स्वर्ग सम्राट की गुप्त पुत्री थी। सच जानकर स्वर्ग सम्राट क्रोधित हो उठा और 1,00,000 स्वर्गीय सैनिक फूल फल पर्वत पर टूट पड़े। कुछ ही क्षणों में सब कुछ नष्ट हो गया। शक्तिहीन सुन वुकोंग बस देखता रह गया। उसके बच्चे, उसका परिवार एक एक कर मारे गए। वह लड़ा, पर अब एक साधारण सैनिक भी उसके लिए अजेय था। अंतिम क्षणों में उसकी पत्नी आगे आई। उसने अपने पंख फैलाकर वुकोंग की रक्षा की। बंदर बुजुर्ग ने अपना जीवन बलिदान कर दिया ताकि वुकोंग बच सके। जब शत्रु ने अंतिम वार किया, पत्नी ने 1000 वर्षों की साधना से बनी अपनी आत्मा उगल दी। शत्रु पीछे हट गए, पर उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। वह वुकोंग की बाहों में गिर पड़ी और एक छोटी सुनहरी चिड़िया में बदल गई। दुख यहीं समाप्त नहीं हुआ। मार्ग में एक भूखा शिकारी आया और उस चिड़िया को उठाकर खा गया। वुकोंग सब कुछ देखता रहा। अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने खो दिया। उस क्षण वह पूरी तरह टूट गया। पर वहीं एक संकल्प जन्मा। उसने पत्नी के पंखों को दफनाया और प्रतिशोध के मार्ग पर चल पड़ा। वर्षों की कठिन यात्रा के बाद वह गुरु के द्वार पहुंचा, पर द्वार नहीं खुले। उसे ठुकरा दिया गया। फिर भी वह 1 वर्ष तक वहीं घुटनों के बल बैठा रहा, भूख, वर्षा और अपमान सहते हुए। लोगों ने कहा, तू केवल एक दानव है। तभी उसके रक्त की एक बूंद धरती पर गिरी और फूल खिल उठा। एक सुप्त शक्ति फिर से जागने लगी। सुन वुकोंग अपने वास्तविक स्वरूप में लौट रहा था। अब स्वर्ग को समझ आ गया था। वह वापस आ चुका है और इस बार वह रुकने वाला नहीं है।